महाराष्ट्र की सियासत में आजकल एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है पवार परिवार का। महाराष्ट्र की राजनीति में जो चोट इस वक्त लगी है उसकी भरपाई फिलहाल कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि राज्य में जिस तरीके से एक अच्छे प्रशासनिक और एक अच्छे नेता की अपूर्णीय क्षति हुई है उसे भर पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा के बाद कौन संभालेगा एनसीपी को और अजीत गुट को, खास करके उनकी विरासत को, और उससे भी बड़ा सवाल कौन बनेगा महायुति का डेप्यूटी सीएम। महाराष्ट्र की राजनीति इस समय गहरे शोक और बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद न केवल राज्य की सियासत में एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है, बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत गुट के नेतृत्व को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब एनसीपी की कमान किसके हाथ में होगी और कौन अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो एनसीपी के एक बड़े वर्ग की राय है कि अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष और विधायिका दल का नेता बना देना चाहिए। माना जा रहा है कि इससे न केवल भावनात्मक स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि पवार परिवार की राजनीतिक विरासत भी सुरक्षित रहेगी। हालांकि तकनीकी और राजनीतिक कारणों से यदि सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो पार्टी में दूसरा सबसे मजबूत नाम प्रफुल्ल पटेल का उभरकर सामने आ रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर भी चर्चाएं फिलहाल तेज हैं, दौर जारी है। ये दोनों पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास था। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के पास मौजूदा विभागों को जिसे सौंपा जाएगा वो भी इस वक्त एक सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। इस संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एनसीपी की ओर से पत्र दिए जाने की भी संभावनाएं उठ चुकी हैं। चूंकि ये विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से में है, इसलिए ये विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर पार्टी की ओर से पत्र सौंपा जाया जा सकता है। बता दें कि अजीत पवार डिप्टी सीएम होने के साथ ही खेल, राज्य उत्पादन, शुल्क और वित्त विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। ये विभाग किनको सौंपा जाएगा, इसका जल्द ही खुलासा होने के बाद संभावनाएं तेज होंगी और कयासों पर रोक लगेगी। प्रफुल्ल पटेल हैं कौन, ये जान लीजिए। प्रफुल्ल पटेल को कुशल रणनीतिकार और संकट मोचक नेता माना जाता है। मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने पार्टी के लिए पर्दे के पीछे रणनीति और समाधान बनाए हैं। दिल्ली से उनके मजबूत संपर्क है और राष्ट्रीय राजनीति में गहरी पैठ है। 2004-2011 तक वो यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। भारतीय विमानन क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उनका अहम योगदान फिलहाल उसमें रहा है। एयर इंडिया के विस्तार और सुधार में उन्होंने एक निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्हें एविएशन मिनिस्टर ऑफ द ईयर और रिफॉर्मर ऑफ द ईयर जैसे पुरस्कार मिले हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है। उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता उन्हें पार्टी में भरोसेमंद विकल्प के रूप में मानती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आगे का रास्ता सिर्फ सुनेत्रा पवार के हाथ में है, तो फिलहाल ये तस्वीर भी पूरी नहीं है, क्योंकि अजीत पवार गुट के अंदर चल रही हलचल बता रही है कि अगर सुनेत्रा की ताजपोशी में कोई रुकावट आती है तो अगला नाम जो स्वाभाविक रूप से उभरता है वो है प्रफुल्ल पटेल। पवार गुट के अंदर फिलहाल दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक सोच यह है कि सुनेत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बनाकर महिला कार्ड आगे रख दिया जाए। वहीं दूसरी सोच कहती है कि महाराष्ट्र के जटिल और सियासी समीकरणों में अनुभवी और चाणक्य जैसे नेता प्रफुल्ल पटेल की जरूरत है, जो सही दिशा दिखा सकते हैं। इसमें न सिर्फ पार्टी की रणनीतिक बल्कि प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व की जरूरत भी शामिल है। संक्षेप में कहें तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब सिर्फ ताजपोशी का सवाल नहीं है, बल्कि ये भी देखने की जरूरत है कि किसके पास अनुभव, कनेक्शन, रणनीति है जो पार्टी को आने वाले चुनावों और सत्ता समीकरणों में मजबूती दे सकता है। और इस तस्वीर में प्रफुल्ल पटेल की भूमिका हमेशा तैयार खड़ी है, बस सही समय का इंतजार है। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा असली तस्वीर नहीं होती। कभी कभी वो नेता जो छायाओं में काम करते हैं, शैडो के तौर पे, वो असली मोर्चा संभालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रफुल्ल पटेल की इस छवि और अनुभव ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत बैकअप विकल्प बना दिया है, जो किसी भी समय सामने आ सकता है। अजीत पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक सबसे बड़ा वैक्यूम फिलहाल अभी दिख रहा है। सवाल यही उठा है कि कौन संभालेगा पार्टी, बागडोर किसके पास जाएगी और आखिर डेप्यूटी सीएम, सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा। क्या पार्टी टूटेगी या बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों के लिए खतरा बनाएगी, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये भी है कि अजीत पवार वाली एनसीपी गुट शरद पवार वाली गुट में शामिल हो सकती है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या महायुति का ये गठबंधन अब टूटने वाला है। दरअसल अजीत पवार के जाने के बाद पार्टी में नेतृत्व को लेकर के कई सवाल उठे हैं। सबसे पहला सवाल यह था कि पार्टी को कौन संभालेगा। पार्टी के अंदर कई बड़े नेता हैं, छगन भुजबल हैं, प्रफुल्ल पटेल भी हैं, लेकिन उनके राजनीतिक अनुभव और पार्टी के अंदर संतुलन बनाए रखने की क्षमता को देखते हुए नेताओं ने सोचा कि कोई नया नैरेटिव तैयार करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पार्टी को किसी भी तरीके के विरोध और अस्थिरता से बचाने के लिए फिलहाल ऐसा ना हो कि पार्टी टूट जाए।
अंदरूनी चर्चा में फिलहाल ये तय हुआ कि सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी है, उन्हें डेप्यूटी सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर दिया जाए। इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हैं। बारामती, जो अजीत पवार की कर्मभूमि है, उसमें किसी नए उम्मीदवार को लड़वाना फिलहाल एक कठिन परिस्थिति है। वहीं सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी को अगर चुनाव के लिए चुना गया तो ये लोगों के लिए भी और बारामती के लिए भी, पार्टी के लिए भी परफेक्ट इक्वेशन है, क्योंकि वही अजीत पवार का मजबूत गढ़ है। दूसरा संदेश साफ जाएगा कि अजीत पवार की राजनीतिक विरासत अब उनके परिवार के माध्यम से जारी रहेगी। उनके बेटों को आगे नहीं किया गया क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात बहुत साफ तरीके से पहुंच जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, सुनेत्रा पवार एक महिला है और महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाना एक सकारात्मक संदेश देता है। इससे पार्टी में भी कोई तीसरी आवाज नहीं उठेगी और तो और भीतर कलह का भी कोई सवाल नहीं होता। पार्टी के अंदर या बाहर कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि यहां महिला नेतृत्व का समर्थन भी रहेगा और सशक्तिकरण का एक मैसेज भी जाएगा। तो अब सवाल यह है कि सुनेत्रा पवार राजनीति में कैसे खुद को स्थापित करेंगी और क्या वो पार्टी के अंदर और राज्य स्तर पर नेतृत्व के लिए एक मजबूत रूप में उभरेंगी। बारामती से चुनाव जीतकर उनका डेप्यूटी सीएम प्रोजेक्ट और अजीत पवार की विरासत दोनों सुरक्षित रहेंगे। यह नैरेटिव महिला नेतृत्व, विरासत और राजनीतिक अस्थिरता को भी खत्म कर देगा। अजीत पवार की राजनीतिक अनुपस्थिति में पार्टी को संतुलन और रणनीतिक कदम उठाना बेहद अहम है। सुनेत्रा पवार को आगे बढ़ाकर पार्टी ने अपने गठबंधन, नेता संतुलन और जन समर्थन को सुनिश्चित कर दिया है। अब सबकी नजरें बारामती और अगले राजनीतिक समीकरण पर टिकी हैं। क्या सुनेत्रा पवार अपने नए रोल में पार्टी को मजबूती से ला पाएंगी? और सवाल तो आखिरी में यही है कि क्या प्रफुल्ल पटेल होंगे अगले डेप्यूटी सीएम? कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए कड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव पे धड़क।